अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th क्लास लॉन्ग क्वेश्चन 5 चैप्टर 2 से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लेक्चर नंबर 26 का पार्ट बी है करारदाद मकासद। करारदाद मकासद को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब उसके मकासद, करारदाद मकासद की जो अहमियत है वो डिस्कस करेंगे हम। पाकिस्तान की आइन साज़ी की तारीख में इस करारदाद को बहुत इम्पोर्टेंस है। इसी करारदाद के ज़रिए तख्लीक़ पाकिस्तान के मकासद पूरे करने के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक इस्लामी मुआशरे के क़याम को मुल्क का नस्बुल ऐन करार दिया गया। करारदाद मकासद के तहत ये बात बयान की गई कि जो भी आइन बनेगा वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुरतब किया जाएगा, उससे हटकर नहीं बनेगा। इसलिए इसके पाकिस्तान में आपको पता है ना 3 आइन बनाए गए, 1956, 1962 और 1973। तो उन तीनों जो आइन हैं, दसातीर हैं, वहाँ पर इफ्तिताहिया के तौर पर, मतलब स्टार्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखनी होती है वो बुक के स्टार्ट में लिखी जाती है, तो वहाँ पर इफ्तिताहिया के तौर पर करारदाद मकासद को शामिल किया गया है। अब पहला आपका पॉइंट है दस्तूर साजी। करारदाद मकासद की मंजूरी के बाद पूरे मुल्क में खुशी और इत्मीनान की लहर दौड़ गई। और लोगों क्यों दौड़ गई ये लहर? इसलिए कि लोगों को एहसास हो गया था कि अब दस्तूर बनाने का काम लोगों की ख्वाहिशात और मर्ज़ी के मुताबिक पूरा हो सकेगा। लोगों की ख्वाहिशात क्या थी कि ऐसा मुल्क हो जहाँ पे हम अपने मज़हब इस्लाम के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजार सकें, इसलिए लोग खुश थे। फिर सेकंड पे आप लोग पॉइंट्स बना लेंगे, हेडिंग लगाएंगे, मुल्क में दस्तूर बनाने का आगाज़। करारदाद मकासद की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस करारदाद की मंजूरी के बाद मुल्क में दस्तूर बनाने के काम का आगाज़ हो गया। मतलब जब करारदाद मंजूर हो गई तो प्रैक्टिकली वर्क स्टार्ट हो गया और मुल्क में दस्तूर बनाने का जो आगाज़ है वो हो गया। और जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी आपको बताया था 26 के ए पार्ट में कि इस मकसद के हसूल के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसे बुनियादी असूलों की कमेटी का नाम दिया गया। अब यहाँ पे ये आपसे ब्लैंक में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि करारदाद मकासद के लिए बनाई गई कमेटी का नाम क्या है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है बुनियादी असूलों की निशानदही। करारदाद मकासद ने दस्तूर बनाने के लिए बुनियादी असूलों की निशानदही कर दी। अब बुनियादी असूल क्या थे कि मुल्क जो है वो किस तरह से चलाया जाएगा, किन असूल व ज़वाबित को हम सामने रखते हुए मुल्क का आइन बनाएंगे। तो करारदाद मकासद में इन बुनियादी असूलों की निशानदही भी कर दी गई थी। अब थर्ड पॉइंट है दसातीर में बतौर इब्तदाइया। तीनों दसातीर 1956, 1962 और 1973 तीनों दसातीर में इसे इब्तदाइया के तौर पर शामिल किया गया है। करारदाद मकासद पाकिस्तान में बनने वाले तमाम दसातीर में बतौर इब्तदाइया या इफ्तिताहिया शामिल की गई है और 1985 में 1973 के आइन की तरमीम करके उसे बाकायदा आइन का हिस्सा बना दिया गया है। मतलब इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हाईलाइट हो गई है क्योंकि ये आइन का बाकायदा हिस्सा बन गया है। अच्छा बच्चों, आप लोगों का ये 26 लेक्चर ए और बी पार्ट्स में डिवाइड होकर जा रहा है, तो आप लोगों ने 2 दिन में इसको लर्न करना है। चाहे तो आप 9 पॉइंट्स और ये मिला के 10 पॉइंट बना लें, तो आप लोग हाफ हाफ करके लर्न कर लें। ठीक है। और लर्निंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। और इसको आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो हाईलाइट भी करनी है और हेडिंग्स का ध्यान रखना है। प्रॉपर वे में आपने इसको लिख के याद करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू।